वेलकम एवरीवन। ये हमारी जो वीडियो है सोशल साइंस लेसन प्लान पर बेस्ड है, जिसका टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, जो कि क्लास 6 के लिए है। अगर आपको किसी भी लेसन प्लान की पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और आपका कोई डाउट या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग आती है वो है जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव में हम क्या करते हैं, जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उससे उन्हें क्या सीखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम 4 to 6 पॉइंट में यहाँ क्या कर देते हैं, मेंशन कर देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है स्पेशल ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा टॉपिक रहता है उससे रिलेटेड पॉइंट लिखते हैं, जैसे कि इस टॉपिक में बच्चा क्या पढ़ेगा, उसे क्या नॉलेज मिलेगा, कौन कौन सी चीज़ें उसको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी, वो सारी चीज़ें हम इस स्पेशल ऑब्जेक्टिव के अंदर 4 to 6 पॉइंट्स में मेंशन कर देते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज मतलब बच्चों को ये चैप्टर पढ़ने से पहले क्या नॉलेज है इस चैप्टर से रिलेटेड, या तो इसी क्लास में या प्रीवियस क्लासेस में। तो उनको रिलीजन के बारे में पता होगा, कितने डिफरेंट रिलीजन होते हैं, फिर डिफरेंट कल्चर कौन कौन से होते हैं, जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया के बारे में उन्होंने जोग्राफी में पढ़ा होगा कि कौन सा स्टेट कहाँ लोकेट करता है, ये सब चीज़ें उन्हें पहले से पता होगी। तो वो सब चीज़ें मैंने प्रीवियस नॉलेज के अंदर मेंशन कर दी है। उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स में हम क्या करते हैं, जो हम एड्स यूज़ कर रहे हैं, मटेरियल यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट को पढ़ाते वक्त, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। मैंने जो जनरल होते हैं वो मेंशन कर रखे हैं, आप इसके अलावा अगर कोई यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे भी मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है इंट्रोडक्शन पार्ट। इसमें हम क्या करते हैं, जो बच्चों को प्रीवियस नॉलेज होता है उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं और एक लिंक बनाते हैं प्रेजेंट नॉलेज तक, ताकि उनका इंटरेस्ट क्या हो, डेवलप हो। तो हमने पूछा कि आप क्लास में देखो पूरी दूर, क्या आपको आपके जैसा कोई सेम दिखता है, तो बोलेंगे नहीं, बिल्कुल सेम तो कोई भी नहीं है, सब क्या है, थोड़े से डिफरेंट है। डू यू ऑल हैव सेम रिलीजन, क्या आपके पास सेम रिलीजन है सबका, तो बोलेंगे नहीं, सबका सेम रिलीजन नहीं। तो कुछ रिलीजन्स के नाम बताओ, तो कुछ एग्जांपल बता देंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैनिज्म, ईटीसी, ये सारे उन्होंने क्या बता दिए, यहाँ पे रिलीजन बता दिए। तो अब बताइए डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है, तो उन्होंने वो चीज़ पढ़ी नहीं है, तो उनके लिए क्या हो जाएगा, एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक। इसमें हम क्या लिखते हैं कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। नाउ टीचर विल अनाउंस द टॉपिक दैट टुडे वी विल स्टडी अबाउट अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। हम डाइवर्सिटी क्या होती है इसको समझेंगे, ये हमारा चैप्टर है। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है प्रेजेंटेशन पार्ट, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि हम इसमें जो टॉपिक रहता है उसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें आप देख सकते हैं 4 आपको कॉलम दिख रहे होंगे। फर्स्ट है टीचिंग पॉइंट्स। टीचिंग पॉइंट्स में हम क्या करते हैं, जो भी हम पढ़ा रहे, जैसे हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन लिख देंगे। किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बता रहे, कोई पर्टिकुलर हेडिंग है, तो वो सारी चीज़ें टीचिंग पॉइंट्स में आ जाएगी। उसके बाद सेकंड कॉलम में हम लिखते हैं टीचर्स एक्शन। जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो पूरा जो भी हम एक्सप्लेन करेंगे, सारी चीज़ें डिटेल में हम इसके अंदर मेंशन कर देते हैं। उसके बाद जो थर्ड कॉलम है स्टूडेंट्स एक्शन, स्टूडेंट क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं आपको, वो सारी चीज़ें हम इस स्टूडेंट्स एक्शन में मेंशन कर देते हैं। लास्ट है हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क जो भी आप ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन हो जाएगी, या आप कोई फ़ोटोज़ दिखा सकते हैं, कोई चार्ट बनाया आपने, वो सब चीज़ें इसमें मेंशन हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है कि ऑल दीज डिफरेंट पीपल हु कम फ्रॉम
सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, सब अलग अलग रिलीजन को बिलीव करते हैं, सबका कल्चर अलग अलग है, तो सब क्या है, अपने अपने डाइवर्स हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि 3 स्टूडेंट क्लास में कुछ भी चूज़ किए, उनको बोला कि एक पर्टिकुलर पोर्ट्रेट की आपको क्या बनानी है, ड्राइंग बनानी है, या किसी ह्यूमन फेस का ही बोल दिया आपको ड्राइंग बनानी है, तो तीनों अपने हिसाब से बनाएंगे। तब उन्होंने तीनों ने ड्राइंग बनाई, तो क्या आप खुद ही बता सकते हैं क्या बिल्कुल सिमिलर होगी क्या? ऑब्वियसली नहीं होगी। किसी एक स्टूडेंट से पूछा तो वो बोलेंगे सिमिलर नहीं है। अब ऐसा क्यों हुआ? दिस इज़ बिकॉज ईच वन ऑफ हैज़ अ यूनिक ड्राइंग स्टाइल। सबकी अपनी अपनी ड्राइंग स्टाइल है, सबका अपना अपना बनाने का तरीका है, इसलिए सबका क्या रहेगा, ड्राइंग अलग अलग रहेगा। वी नॉट ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर बट ऑल्सो डिफर इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, हम दिखते भी एक जैसे नहीं है, हमारी लैंग्वेज भी डिफरेंस होती है। जैसे कोई मराठी बोलता है, कोई अगर बंगाली है तो बंगाली बोलेगा, कोई हिंदी बोलेगा, कोई इंग्लिश बोलेगा, तो सबकी लैंग्वेज भी कैसी होती है, अलग अलग होती है। और सबका कल्चरल बैकग्राउंड, जो रिचुअल्स होते हैं और जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, सब चीज़ें क्या होती है, अलग अलग होती है। फिर अब मेकिंग फ्रेंड्स, आप फ्रेंड्स कैसे बनाते हैं? क्या आप सोच भी सकते हैं कि आप किसी दूसरे अपने से बिल्कुल डिफरेंट टाइप के इंसान को फ्रेंड्स बना सकते हैं? ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, तो हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, एक स्मॉल बॉय है जो क्या करता है, एक जनपद क्रॉसिंग जहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स रहती है, वहाँ पर क्या करता है, न्यूज़पेपर सेल करता है। तो वहाँ पर एक लड़का है जो क्या करता है, हमेशा साइकिल लेके जाता है, और जैसे ही वो साइकिल लेके यहाँ पर पहुँचता है, इसके पीछे ये लड़का दौड़ते हुए आता है और बोलता है कि सर ये इंग्लिश पेपर ले लीजिए, दिस टाइम आई। ठीक है, फिर वो तो निकल जाता है चलाते हुए। फिर उसने एक बार वहाँ पे साइकिल रोकी और उससे पूछा कि आप हिंदी पेपर मुझे दे दीजिए। हिज माउथ फेल ओपन, उसका माउथ बिल्कुल खुला हुआ रहेगा। वो उसको ऐसा लगता था कि ये हिंदी पेपर कैसे मांग रहा है। तो उसने बोला हाँ, आपको हिंदी पेपर चाहिए, तो बट यू लुक सो अंग्रेज, मतलब आप ऐसे अंग्रेज़ लग रहे हैं, आपको हिंदी भी आती है। मतलब उस बच्चे का ऐसा मानना था कि जो बच्चे बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़ते हैं वो हिंदी बोल भी नहीं सकते, सब कैसे करते होंगे, इंग्लिश में ही बात करते होंगे। तो उसने बोला हाँ मुझे आती है, ऑफ कोर्स आई कैन, हिंदी इज़ वन ऑफ माई सब्जेक्ट, ये क्या है, एक मेरा सब्जेक्ट है। तो इस बॉय ने बोला सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? जैसे ही वो उसको बताने वाला था, वहाँ पर क्या हो गई, लाइट चेंज हो गई, ग्रीन हो गई, और सब बिल्कुल ट्रैफिक के साथ वो क्या चला गया, आगे चला गया। फिर नेक्स्ट डे वो पेपर वाला जो वापस आया एंड होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर, उसने हिंदी पेपर दिया और बोला भैया ये लीजिए आपका अखबार, अब बताइए सब्जेक्ट क्या चीज़ है, सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है? तो उसने बोला यू हैव एवर बीन टू स्कूल, ओ इट इज़ जस्ट समथिंग टू स्टडी, ये कोई पढ़ने की चीज़ है। तो उसने बोला कि क्या तुम कभी स्कूल नहीं गए? तो उसने बोला नहीं, आई बिगिन वर्किंग व्हेन आई वाज सो स्मॉल, मैं बहुत छोटा था जब भी मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो वो फिर लड़का बोलता है माई नेम इज़ समीर। ही सेट द नेक्स्ट डे, जब अगले दिन ये तो सब हो गया, फिर वापस ग्रीन लाइट हो गई तो वो चला गया। फिर नेक्स्ट डे वो लड़का बोलता है मेरा नाम समीर है। तो फिर वो पूछता है आपका नाम क्या है? तो उसने बोला माई नेम इज़ समीर टू, मेरा नाम भी समीर है। यस इट्स अनादर नेम ऑफ हनुमान्स फादर, जो साइकिल वाला लड़का रहता है वो बोलता है कि ये हनुमान जी जो है उनके जो फादर है उनका एक नाम है, क्या आपको पता है? तो फिर वो बोलता है कि चलो ठीक है, अब दोनों का नाम समीर है तो तुम्हारा नाम समीर एक, और जो न्यूज़पेपर सेल करता है उसका नाम समीर एक, और जो साइकिल वाला है उसका नाम समीर दो, सॉरी उसका साइकिल वाले का समीर एक है और जो दूसरा मिला है उसको उसने समीर दो दिया। तो बोलता है आओ हाथ मिलाओ समीर दो, उससे हाथ मिलाओ। फिर नेक्स्ट डे ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल, जैसे वो खुश होकर उसके पास आता था वैसी स्माइल नहीं थी। उसने बताया क्या हुआ, उसने पूछा तो उसने बोला कि ना कम्युनल रियॉट्स हो गए, दंगे हो गए मेरठ में, और वो जनरली कहाँ मेरठ में ही बिलोंग करता था, उसकी मदर भी मेरठ में ही रहती थी, उनसे जितने भी रिलेटिव्स है सब वहाँ पर रहते थे। वो अगर कुछ बोलता, जो समीर दो था वो कुछ बोलने ही वाला था, इतनी देर में वो समीर एक बोलता है आई एम अ मुस्लिम समीर, मैं मुस्लिम हूँ। ही सेड इन आंसर ऑल ऑफ माई पीपल आर इन मेरठ, और उसकी आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए। फिर जब वो अगले दिन गया समीर एक वहाँ पर, तो ही वॉज नॉट
एट द क्रॉसिंग द डे, वो जो न्यूज़पेपर बेचने वाला लड़का था वो वहाँ पर नहीं था, और किसी भी हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर में उसकी खबर नहीं थी कि वो लड़का वहाँ से कहाँ गया, क्योंकि वो रोज़ मिलते थे तो वो क्या बन गए थे, फ्रेंड्स बन गए थे अच्छे। तो उसको देखा कि वो समीर दो उसका कहाँ गया उसको पता ही नहीं चला। ठीक है, अब इस कहानी से हमें क्या पता चला कि ऑल दो दे बोथ स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, एक हिंदी बोलता था एक इंग्लिश बोलता था, दे स्टिल कम्युनिकेट विद ईच अदर, फिर भी वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे थे। ठीक है, उनका रिलीजियस और कल्चर भी कैसे थे, अलग अलग थे। तो समीर एक था वो कभी भी स्कूल नहीं गया था, और समीर दो था तो गोज़ टू स्कूल, समीर एक स्कूल गया था और समीर दो कभी भी स्कूल नहीं गया था, और वो क्या करता था, न्यूज़पेपर सेल करता था। You have noticed that there are several people in the area who you live who are poor। ठीक है, आप देखते होंगे बहुत सारे लोग गरीब है, बहुत अमीर लोग हैं। ठीक है, ऐसे भी लोग रहते हैं जिनके पास खाने तक का पहनने तक के लिए पैसे नहीं रहते हैं। ठीक है, उनके पास रहने के लिए घर नहीं रहता है, रोड पे ही रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इनइक्वलिटी है। ठीक है, द कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वलिटी। कास्ट सिस्टम भी हमारा कैसा है, इनइक्वलिटी ही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कास्ट रहती है जिनको बोलते हैं कि वो लोअर कास्ट है, अपर कास्ट है। ठीक है, अलग अलग सिस्टम बनाए हुए हैं, तो कास्ट सिस्टम भी क्या है, एक तरीके से इनइक्वलिटी को ही शो करता है। व्हाट डज डाइवर्स एड टू आवर लाइफ, अब डाइवर्सिटी क्या हमारी लाइफ में असर डालती है, क्या उससे फ़र्क पड़ता है। जैसे कि आपने देखा समीर एक और समीर दो क्या बन गए थे, फ्रेंड्स बन गए थे, फिर भी वो अलग अलग थे, मतलब उनका जो कल्चर था वो भी अलग था, फिर भी वो कैसे बन गए थे, फ्रेंड्स बन गए थे। यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, आपके भी ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो अदर रिलीजन अदर कास्ट को बिलोंग करते होंगे, पुअर होंगे या रिच होंगे आपसे। ठीक है, तो यू प्रॉबेबली हैव ईटन डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग, ठीक है, वो कुछ अलग खाते होंगे, ऐसे पता कोई नॉन वेजिटेरियन है वेजिटेरियन है। ठीक है, अलग अलग रहते हैं, उनके फेस्टिवल्स अलग होंगे, अगर वो अलग रिलीजन को बिलोंग करते हैं तो वो जो कपड़े पहनते होंगे वो अलग होगा। बहुत सारे कास्ट में अलग अलग रहता है, जैसे स्पेशली मुस्लिम में बुर्का पहनते हैं, और जो बोहरा लोग रहते हैं वो रिदा पहनते हैं। तो ऐसे कास्ट पे भी क्या करते हैं, कपड़े डिपेंड करते हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी क्या रहता है, हमारे बीच में नॉलेज लाता है दूसरे टाइप की कल्चर का, ट्रेडिशन का, उनके फेस्टिवल का। कोई मराठी है तो नौवारी साड़ी पहनते हैं, उनके यहाँ के जो फेस्टिवल्स होते हैं वो अलग होते हैं, उनके जो रिचुअल्स होते हैं वो अलग होते हैं। पंजाबी है तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनका अलग अलग, पंजाबी को आप पगड़ी बांध के रखते हैं ऊपर सर पे तो आप उनको अलग ही पहचान जाते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इंडिया में डाइवर्सिटी कैसी, डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मच डाइवर्सिटी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। कैसे डाइवर्सिटी है, हम डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के फेस्टिवल्स हैं, जो रिलीजन्स है वो बहुत अलग अलग हैं। बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट, वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू दैम इन डिफरेंट वेज। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, हम हिंदू की भी बात करें तो उसमें भी फेस्टिवल्स अलग अलग होते हैं सबके, पर कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हमारी सिमिलर भी होती है। जैसे कि अगर हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिस हो, सिख हो, ईसाई हो, ठीक है, क्रिश्चियन हो, तो सभी क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, सिमिलरिटी एजुकेशन गेन करते हैं। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या है, सिमिलर है। आप और इंडिया की डाइवर्सिटी को कैसे समझ सकते हैं, अ लिटिल मोर देन 100 ईयर्स एगो। ठीक है, जब बहुत कैसे डाइवर्स, इतने सारे अलग अलग टाइप के लोग कैसे आ गए। ठीक है, 100 साल पहले की बात है या उससे भी बहुत पुरानी, जब ट्रेन, एरोप्लेन, बस, कार ये सब नहीं चलते थे तो पीपल क्या करते थे, शिप से या हॉर्स से या कैमल से या फुट से अपने पैदल पैदल भी ट्रैवल करते थे। ठीक है, ऑफन दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स, क्यों घूमते थे, क्या उनको कोई नया लैंड चाहिए, ठीक है, जहाँ पे वो रह सके, या उनको जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे अच्छा फूड नहीं मिलता है, तो इसलिए या किसी से ट्रेड करने के लिए वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और फिर अगर बहुत दूर गए, पैदल पैदल जा रहे, कैमल से जा रहे, हज़ारों किलोमीटर चल गए, तो उसके बाद क्या होता था कि वहाँ उस जगह लौट के आना पॉसिबल नहीं होता था, तो वो क्या करते थे, वहीं रहने लग जाते थे जो वहाँ पे पहले लोग रहते थे उन्हीं के साथ। तो सपोज़ करो पहले कोई दूसरी कम्युनिटी के थे और वापस दूसरी कम्युनिटी के आ गए, तो दो कम्युनिटी एक साथ रहने लग गई, ऐसे ऐसे करके क्या हो गया, मिक्स कम्युनिटी रहने लग गई। ठीक है, फिर बाकी और क्या कारण रहते थे, कहीं फेमाइन आ गया, ठीक है, ड्रॉट सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो भी वो लोग जगह छोड़ देते थे।
दे कुड नॉट इनफ टू ईट, या तो वहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं बचा हो, या कोई वॉर हो गई हो, किसी दूसरे स्टेट या कंट्री के लोगों ने क्या कर दिया, वहाँ पर अटैक कर दिया हो, तो भी वो भाग जाते हैं। सो देयर लैंग्वेज, फूड, म्यूज़िक, रिलीजन बिकम मिक्स। ठीक है, वो दूसरी जगह गए, वहाँ पे दूसरे टाइप के लोग रह रहे हैं, तो उनका रिलीजन वो देखेंगे, खुद का रिलीजन बताएंगे, वो किस टाइप का फूड खाते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, वो सब चीज़ें क्या होती है कि मिक्स होती जाएगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता चलता जाएगा, सब चीज़ें मिक्स होती गई। ठीक है, और न्यू एंड डिफरेंट कल्चर्स के बारे में उनको भी क्या पता, एक दूसरे को पता चला। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय वी से हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल फैक्टर। ठीक है, हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल फैक्टर भी, हिस्टोरिकल तो हमने देख लिया कि ऐसे हिस्ट्री ऐसी थी कि वहाँ से कोई अब जैसे अकबर थे, अकबर और कहीं रहते थे। ठीक है, उन्होंने इंडिया पे आके उन्होंने वॉर करी, वहाँ जीत गए, फिर उन्होंने उसको किंगडम बना लिया, फिर वहाँ पे आके रहने लगे, तो उनका कल्चर क्या हुआ हमें पता चला, मिक्स हुआ, लोगों को पता चलने लग गया। तो ये हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस है। और जोग्राफिकल फैक्टर मतलब कहीं पे हम देख सकते हैं कि बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन है, वहाँ पे लोग रहते हैं, रिवर साइड पे रहते हैं, ओशन पर के पास में रहते हैं, तो वो क्या हो गया, जोग्राफिकल फैक्टर हो गया। तो इस चैप्टर में हम दो अलग अलग डिफरेंट जोग्राफी वाली और उनका रिलीजियस कल्चर सब कुछ अलग है, ऐसी दो जगहों के बारे में पढ़ने वाले। फर्स्ट है लद्दाख और सेकेंड है हमारी केरला, इन दो के बारे में पढ़ेंगे। और ये इंडिया के दो स्टेट हैं। ठीक है, अब लद्दाख तो यूटी बन चुका है, यूनियन टेरिटरी बन चुका है, बट ये कैसे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, एक नॉर्थ में है तो एक साउथ में है। तो हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन कैसी है, वहाँ के लोग कैसे और कैसा वहाँ का कल्चर है, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक मैप दिख रहा होगा, जिसमें यहाँ पे रेड कलर से आपको क्या कर रखा है, शो कर रखा है। जो ये रेड कलर का पोर्शन दिख रहा है छोटा सा, ठीक है, ये छोटा सा दिख रहा है, ये क्या है, लद्दाख है। मतलब बिल्कुल नॉर्थ साइड में जम्मू कश्मीर के ऊपर, वहाँ पर क्या है, लद्दाख है। पहले ये अब क्या बन चुका है, हमारी यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, माउंटेन एरिया है, यहाँ पे बहुत कम एग्रीकल्चर होती है, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल वगैरह कम होती है, और जनरली ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे क्या रहती है, स्नो से कवर रहता है, बहुत ठंडा इलाका है, इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत कम होता है। ठीक है, पीपल यहाँ पे शीप और गोट्स रखते हैं, जनरली उनको पालते हैं यहाँ पर। द गोट्स इन दिस रीजन आर स्पेशल। ठीक है, यहाँ पे जो गोट्स रहती है वो स्पेशल रहती है, क्योंकि उन पे जो वुल रहता है वो पश्मीना वुल रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा कैसा रहता है, गर्म रहता है, क्योंकि तो ठंडा इलाका है। ठीक है, कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, आपने सुना ही होगा, तो वहाँ पे पश्मीना वुल लोग लेते हैं ताकि वो ठंड से क्या कर सके, बच सके। और इस तरह की शिप लद्दाख में बहुत ज़्यादा मिलती है, तो वो क्या करते हैं, इस पश्मीना वुल को बेचते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी रहता है, और किसको बेचते हैं, कश्मीर के लोगों को बेच देते हैं। पश्मीना शॉल्स आर चीफली वूवन इन कश्मीर। ठीक है, ये वुल बेचते हैं, और फिर इसकी शॉल्स वगैरह कहाँ बनती है, कश्मीर में बनती है। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क। तिब्बत से जो यहाँ पे पासेस निकलते हैं, वहाँ से बहुत सारे लोग क्या करते थे, ट्रेड करने आते थे। यहाँ पे टेक्सटाइल है, स्पाइसेस, रॉ सिल्क वगैरह, कारपेट वगैरह भी यहाँ पे बनता था या सेल होता था, ट्रेड होती थी। बुद्धिज़्म रीच तिब्बत वाया लद्दाख। ठीक है, जो बुद्धिज़्म है वो लद्दाख से ही तिब्बत में गया है। ठीक है, इसलिए लद्दाख को क्या बोलते हैं, लिटिल तिब्बत भी बोलते हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो जो पॉपुलेशन है वो किन की है, मुस्लिम्स की है। ठीक है, तो ये आपको लद्दाख के बारे में समझ में आ गया होगा, ये बिल्कुल आपको फ़ोटो में दिख रहा होगा, ऐसा पहाड़ी इलाका है, और ये कहाँ लोकेशन है वो आपको मैप में दिख गई होगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है केरला। अब केरला कहाँ है, आपको मैप में अगर दिख रहा होगा, ये मैप नीचे, ये छोटा सा जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये केरला, ये उसका पूरा बड़ा सा मैप है। ठीक है, बिल्कुल साउथ में है, क्या है, हमारा केरला, इंडिया के। ठीक है, केरला क्या है, एक स्टेट है जो जो साउथ वेस्ट कॉर्नर में इंडिया के है। इट इज़ सराउंडेड बाय द सी वन साइड एंड हिल्स ऑन द अनदर साइड। मतलब एक साइड तो हिल है और एक साइड क्या है, पूरा ओशन, और बीच में यहाँ पे क्या है, हमारा केरला है। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के स्पाइसेस होते हैं। यहाँ पे पेपर होता है, मतलब हमारी मिर्चियाँ होती है, क्लोव्स होती है, हमारी जो लौंग होती है। ठीक है, कार्डेमम्स वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा, कार्डेमम्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स। हिल्स पे जो यहाँ पे है, वहाँ पे कार्डेमम्स ग्रो किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो इनकी जो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा अलग है। कैसे, जब यहाँ पे अपोलो क्रिस्ट
सेंट थॉमस हैज़ कम हियर नियरली 2000 साल पहले वो जब यहाँ आए थे तो यहाँ पे क्या हुई, क्रिश्चियनिटी आ गई, उनके साथ साथ क्रिश्चियनिटी भी यहाँ पर जन्म ले चुकी थी। ठीक है, फिर बहुत सारे अरब ट्रेडर्स आते थे, अरब से लोग आते थे यहाँ पे स्पाइसेस का ट्रेड करने, और कुछ लोग यहाँ पे आके बस गए, तो वो रिलीजन, वो कल्चर भी यहाँ पर आ गया। फिर जब इब्न बतूता आए थे तो उन्होंने क्या करा था, अपनी बुक में यहाँ के बारे में लिखा था, तो उन लोगों को और पता चला उनके बारे में, यहाँ के ट्रेडिशन के बारे में। फिर जब पोर्चुगीज़ ने सी रूट डिस्कवर करा था, वो भी इधर से आए थे, वास्को डी गामा जो उनका शिप था वो भी यहीं लैंड किया था। तो अलग अलग टाइप के, अलग अलग रिलीजन के लोग यहाँ पर आ रहे थे। बिकॉज ऑफ दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस पीपल इन केरला, सी एरिया है तो फिशिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, यहाँ पे फ़िशिंग नेट्स जो रहते हैं वो जनरली चाइनीज़ जैसे यूज़ करते हैं, फ़िशिंग नेट्स वैसे ही रहते हैं, इसलिए इन लोगों को क्या बोला जाता है, चीना वाला भी बोला जाता है। इवन यूटेंसिल्स जो ये यूज़ करते हैं वो भी जो फ्राइंग करने के लिए, जैसे हम जो नूडल्स वगैरह बनाते हैं, चाइनीज़ आइटम बनाने के लिए जो यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं उसी टाइप के करते हैं, तो उन यूटेंसिल्स को क्या बोलते हैं, चीना चैटी बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ बिलीव दैट द वर्ड चीना का मीनिंग क्या होता है, चाइना होता है। यहाँ की बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे जो मेजर क्रॉप है वो कौन सी है, राइस है, और अगर बहुत सारी वेजिटेबल्स भी होती हैं, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे सी होने के कारण क्या होती है, फिशिंग बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया दो अलग अलग जोग्राफिकल एरिया के बारे में। अब हम इन दोनों के बीच में क्या पढ़ेंगे, कंपैरिजन देखेंगे। ठीक है, केरला और लद्दाख क्या बिल्कुल डिफरेंट फीचर है, एक बिल्कुल पानी के पास है और एक कैसा है, बिल्कुल हिल्स पे है। यहाँ का हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस अलग है, वहाँ का हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस अलग है। ठीक है, पर दोनों की क्या है, थोड़ी सी सिमिलरिटी हम देखें तो चाइनीज़ है। ठीक है, वो भी तिब्बत के पास में रहते हैं, और यहाँ पे भी क्या होता है, चाइनीज़ की जो चीज़ें रहती है बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, तो एक क्या है, इनके अंदर सिमिलरिटी भी है। ठीक है, इनका कल्चर अलग अलग है, एक जगह स्पाइसेस ज़्यादा होती है, फिशिंग ज़्यादा होती है, और दूसरी जगह वुल मिलता है, तो बिल्कुल कैसा है, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है। और रिलीजन भी यहाँ का डिफरेंट है, वहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम है और यहाँ पे सब इंटरकास्ट भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब हम पढ़ेंगे कि यूनिटी डाइवर्सिटी, इतने अलग अलग रिलीजन होने के बाद भी यूनाइट भी हो सकते हैं पीपल, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे हमने देखा होगा, इंडियन डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज रिकॉग्नाइज एज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, इतना बड़ा देश है, इतने सारे लोग हैं, इतने ज़्यादा रिलीजन हैं, इतने ज़्यादा स्पोकन लैंग्वेज है, फिर भी लोग क्या करते हैं, मिलजुल के रहते हैं, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। ठीक है, जब ब्रिटिश ने हमारे ऊपर जब रूल करते थे ब्रिटिशर्स, बहुत जब आज़ादी नहीं मिली थी, फ्रीडम नहीं मिला था, तो उसके पहले जो वुमेंस थे, मैन थे, और जितने भी कल्चरल बैकग्राउंड के रिलीजियस वाले थे, सब उनसे फाइट करने आए थे। ऐसा नहीं सोचा था कि ये हिंदू करेंगे या मुस्लिम करेंगे या क्रिश्चियन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। सारे टाइप के जितने भी रिलीजियस थे सब उनका अपोज किया, और ब्रिटिशर्स को क्या कर दिया, उन्होंने इंडिया से भगा दिया। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शन। ठीक है, उन्होंने जॉइंट एक्शंस करी, जेल भी साथ में गए। ठीक है, जेल जा रहे तो जेल जाएंगे, इनका अत्याचार नहीं सहेंगे, ये सब चीज़ें उन्होंने क्या करा, सब चीज़ें एक साथ होके करी, तो भी क्या हुआ, यूनिटी बन पाई, और वो ब्रिटिशर्स को क्या कर पाए, हमारे देश से भगा पाए। ठीक है, जो इंडियन फ्लैग है वो किसका सिंबल था, ब्रिटिशर्स को बताने के लिए कि हम एक है, हमारा पूरा भारत है, हमारा एक ही फ्लैग है, ये सब चीज़ें, उसकी स्टोरी है, बहुत सारी चीज़ें आपने जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है हिस्ट्री में उसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने एक बुक भी लिखी थी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, उसमें क्या बता रखा है, उन्होंने इंडियन की यूनिटी के बारे में बता रखा है, वो कैसे वो एक होते हैं, इतने अलग अलग रिलीजन होने के बावजूद भी वो साथ में रह लेते हैं। ठीक है, उनके कस्टम्स अलग है, फेस्टिवल्स अलग है। हमारे यहाँ जो हर तरीके के रिलीजन वाले क्या करते हैं, अपना अपना, सबको फ्रीडम है कि अपना आप फेस्टिवल बना सकते हो, आप अपने जिस रिलीजन को फॉलो करना है वो फॉलो कर सकते हो। ठीक है, जो सी लैंग्वेज आपको बोलना है आप बोल सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि आपको पर्टिकुलर किसी सिंगल रिलीजन को ही फॉलो करना पड़ेगा। तो इट वॉज नेहरू हु कॉइंड द फेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये जो वर्ड है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये किसने दिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया है, जो हमारे कंट्री को बहुत अच्छे से क्या करता है, डिस्क्राइब करता है।
इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है रिकैपिचुलेशन पार्ट। इसमें जो हमने प्रेजेंटेशन पार्ट में अभी तक पढ़ाया है उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस डाल दिए हैं, आप इसमें देख लीजिएगा रिकैपिचुलेशन में है। फिर जो हमारी लास्ट हेडिंग आती है वो है हमारा होमवर्क पार्ट। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन दिए ताकि बच्चे खुद से भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकें। और सबसे लास्ट में आती है हमारी सिग्नेचर लाइन, जहाँ पर आपको सिग्नेचर करवाने रहते हैं आपके सुपरवाइज़र के, जो आपको सुपरवाइज़ कर रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, प्रिंसिपल के सील और साइन यहाँ पर हो जाएंगे। जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उनके साइन और सिग्नेचर, और स्टूडेंट टीचर या प्यूपल टीचर लिख सकते हैं, मतलब आपके खुद के सिग्नेचर यहाँ पर हो जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई डाउट या कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको अगर और लेसन प्लान देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में उन्हें सर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।